हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ऑफिस नो प्रॉब्लम में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्लिपबोर्ड का कमाल। जी हाँ, आपने ठीक ही देखा है। क्लिपबोर्ड का कमाल आज हम आपको दिखाएंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे कंप्यूटर में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। हम इसमें क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड 2007 की विंडो ओपन होती है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि होम टैब के शुरू में ही जो पहला ग्रुप है, जिसको कहते हैं क्लिपबोर्ड, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ये आपका क्लिपबोर्ड है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्लिपबोर्ड है। आज हम जानेंगे कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। बेसिकली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, एग्जाम के नज़रिए से, और एक एक्सपर्ट ऑपरेटर के लिए क्लिप बोर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्लिप बोर्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे क्लिप बोर्ड में क्या रखा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज वही चीज़ हम आपको बताएंगे, क्लिपबोर्ड कितना आवश्यक है। जब इसके बारे में आप जानेंगे तब तो इसको यूज करेंगे कि इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लिपबोर्ड एमएस वर्ड का क्लिपबोर्ड एमएस वर्ड का एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में कोई भी कॉपी या कट किए गए कंटेंट को स्टोर करने का काम करता है। क्या एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसके माध्यम से जब हम किसी भी टेक्स्ट या किसी भी कंटेंट को एमएस वर्ड से कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो क्लिप बोर्ड में ही स्टोर होता है। और हम जितनी बार चाहते हैं उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी को थोड़ा सीखेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज तो करते हैं और कर ही लेते हैं। कंट्रोल सी की ये कॉपी हो गया, कंट्रोल वी की ये पेस्ट हो गया। लेकिन इसमें एडवांस चीज़ क्या है, हम इसके एडवांस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी हम यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और देखिए, जैसे हमने अभी क्या किया कि यहाँ पे कोई शब्द हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो, हमने लिखा हेलो। फिर इस हेलो को अगर हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किए, इसमें राइट क्लिक किए और ये है कॉपी। कॉपी कर लिए। अब हम इस हेलो को जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा शब्द उठाते हैं। जैसे हमने लिखा WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब हम अभी हेलो को हमने कॉपी किया था, अब हम वर्ल्ड को कॉपी कर रहे हैं। देखिए इसको हम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, कॉपी किए। अब जहाँ भी पेस्ट होगा तो क्या होगा? वर्ल्ड पेस्ट होगा, हेलो हमारा पेस्ट नहीं होगा। पर मान लीजिए कि हमको ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट हमने कॉपी किया है उनमें से हम किसी को भी पेस्ट करना चाहें तो वो पेस्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लिपबोर्ड। एक बार और सुन लीजिए। जितने कंटेंट या जितने भी आइटम को हमने कॉपी किया है, क्योंकि कॉपी में क्या होता है कि हम जो आइटम सबसे लास्ट में कॉपी करते हैं वही हमारा पेस्ट होता है। और जो हमने शुरू में किया था, अभी जैसे हमने शुरू में इसको हेलो कॉपी किया तो हेलो प्रिंट हो रहा था, क्योंकि हेलो के बाद हमने किसी को भी कॉपी नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने वर्ड को कॉपी किया तो अब क्या पेस्ट हो रहा है? वर्ड पेस्ट हो रहा है। अब अगर हम चाहें कि हमको हेलो कॉपी पेस्ट करना है, तो हेलो अभी
पेस्ट नहीं होगा, है ना। अगर हमको फिर से हेलो को पेस्ट करना है तो हमको फिर से हेलो को कॉपी करना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड में जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड के पैनल में सिर्फ वर्ड दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने किसको कॉपी किया था, वर्ड को। यहाँ पे हम जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि हम एक से अधिक आइटम कॉपी करें और वो आइटम हमारा जिसको जहाँ चाहे उतनी बार हम पेस्ट कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इन सबको हम हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने कंटेंट को हम कॉपी करें उतने कंटेंट कॉपी हो जाए और जिस कंटेंट को हम जहाँ चाहे वहाँ प्रिंट कर सकें, बार बार हमको कॉपी करने की ज़रूरत ना हो, बार बार हम उसको कॉपी ना करें और जहाँ चाहे वहाँ हम उसको पेस्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिप बोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिप बोर्ड आपका खुल जाएगा यहाँ ऐसे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं क्लिप बोर्ड इम्पटी कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम। क्या बोल रहा है कि अभी क्लिप बोर्ड आपका खाली है, कॉपी या कट किए गए आइटम को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर, हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर को हम कॉपी किए, जैसे ही हम कॉपी करेंगे तो यहाँ अब जहाँ अभी क्लिपबोर्ड इम्पटी है यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर। ये देखिए कंप्यूटर आ गया। हम कंप्यूटर को अभी जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इंटरनेट, इंटरनेट। तो अब हम इंटरनेट को कॉपी करते हैं। इसको हम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए और कॉपी किए। ये देखिए हमने पहले कंप्यूटर को किया था, इसके बाद हमने इंटरनेट को कॉपी किया है। तो इंटरनेट वाला हमारा क्या हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर आ गया है। अब देखिए अब जब हम पेस्ट करेंगे तो हमारा इंटरनेट आएगा। ये देखिए इंटरनेट पेस्ट हो रहा है। अब मान लीजिए किसी हम एक और आइटम को कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड। अब हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और देखिए हम इसको कॉपी किए, यहाँ पे कॉपी किए। अब देखिए सबसे शुरू में हमने कंप्यूटर को कॉपी किया था, इसके बाद इंटरनेट को हमने कॉपी किया, अब लास्ट में हमने किसको कॉपी किया है, कीबोर्ड को। अब जहाँ भी हम पेस्ट करेंगे ये देखिए तो कीबोर्ड हमारा पेस्ट होगा। अब देखिए तीनों आइटम कॉपी किए गए हैं और तीनों यहाँ क्लिपबोर्ड में आपको दिख रहा है, लेकिन अभी पेस्ट क्या हो रहा है, जो आइटम सबसे ऊपर है वही हमारा पेस्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को प्रिंट करें जो हमने सबसे शुरू में किया था, अगर हम यहाँ इंटरनेट के पास कंप्यूटर को हम प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमने बार बार कॉपी नहीं किया है। ये देखिए यहाँ हम इंटरनेट को भी रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ हम कीबोर्ड को भी रख सकते हैं। हमने कॉपी एक बार किया था, लेकिन अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार और जहाँ चाहे वहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ पहले कुछ लोगों को पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने एक छोटी सी जानकारी शेयर करूं। तो चलिए अब एक चीज़ हम और जान लेते हैं। जैसे हो सकता है आपने इसके पहले यूज ना किया हो, कि जैसे क्या होता है कि हमने जितने भी आइटम कॉपी किया है, हमने 3 आइटम कॉपी किया है, एक एक करके तो हम सबको पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इसमें क्लिक किया ये पेस्ट हो गया, इसमें क्लिक किया ये पेस्ट हो गया, इसमें क्लिक किया ये पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम तीनों आइटम को एक साथ एक क्लिक में पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है पेस्ट ऑल। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो तीनों आइटम हमारा पेस्ट हो जाएंगे। देखिए ये देखिए जितने आइटम हमारे क्लिपबोर्ड में थे वो पूरे पेस्ट हो गए हैं।
तो इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है जैसे कोई फार्मूला हम कॉपी कर लिए और बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। 2-3 फार्मूले हैं और उनकी ज़रूरत हमको एक के बाद एक पड़ती है। तो वहाँ पे हमको क्या करना होता है कि हम क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेंगे, एक बार कॉपी कर लेंगे, बार बार हमको कॉपी नहीं करना है और जहाँ हमको चाहिए वहाँ हम उसको पेस्ट करते जाएंगे। तो ये है क्लिपबोर्ड की जो एडवांस जानकारी। हो सकता है आप लोग कुछ लोग पहले से यूज किए हो लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके बड़े काम की होगी आगे चल के, जब आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे या कहीं भी कंप्यूटर में काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसमें एक छोटा सा ऑप्शन और है क्लिपबोर्ड के अंदर, बाकी कट कॉपी और ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत नॉर्मल है। हम एक इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए फॉर्मेट पेंटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेंटर। पेंटर क्या होता है? पेंटिंग करने वाला, जो कलाकारी करता है, चित्रकारी करता है, उसको अपन पेंटर कहते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी कंटेंट में हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि उस टेक्स्ट में या उस कंटेंट में जो हम बदलाव करते हैं, जैसे कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट की स्टाइल बदलते हैं, साइज बदलते हैं, ये जो भी बदलाव हम उसमें करते हैं ये उसकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक शब्द है कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और दूसरा है, लिखते हैं हम कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। देखिए ये दो स्टेटमेंट हमने लिखा। अब पहले स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट किए ऐसे और यहाँ से हम इसके सबसे पहले फॉन्ट की स्टाइल को बदलते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस स्टाइल में लिख दिए इसको, इसका हम यहाँ से कलर बदल दिए। देखिए हमने इसको जैसे रेड कर दिया, थोड़ी सी इसकी साइज भी हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसकी साइज बढ़ा दिए। ये हमने इतनी फॉर्मेटिंग इसमें कर दिया। क्या क्या? सबसे पहले तो इसके लिखावट के स्टाइल को हमने बदल दिया, पहले सिंपल लिखा था तो हमने अल्जीरियन में कर दिया है। इसके बाद हमने इसका कलर बदल दिया और इसकी साइज हमने बढ़ा दी है। पहले इसकी साइज क्या थी? पहले इसकी साइज 16 थी, अब हम इसकी साइज 22 कर दिए हैं। अब यही सेम चीज जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में है, इसमें जो भी है, ये फॉर्मेटिंग हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो चीज़ हम इसमें किए हैं वही चीज़ हम इसमें भी कर दें, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमको अगर शॉर्टकट तरीके से, स्मार्ट तरीके से करना है, और देखिए किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को या जो भी कंप्यूटर यूजर हैं उनको कंप्यूटर में काम हमेशा स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, कम से कम टाइम का यूज करके और काम करना चाहिए और अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। और यदि आप कम से कम टाइम लेते हैं किसी भी काम को करने में तो जाहिर सी बात है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ फॉर्मेट पेंटर में हम क्लिक कर देंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है, तो पॉइंटर में देखिए एक ब्रश जैसे सिंबल बना हुआ है। अब ये ब्रश का सिंबल बना हुआ है तो अब हम जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उतने को ये क्या कर देगा, इस कलर, इस साइज और इस स्टाइल में कर देगा। देखिए हम इसको सेलेक्ट करके और मान लीजिए इतना ही करते हैं, डिवाइस को छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो जितना हमने सेलेक्ट किया उतने को इस स्टाइल में कर दिया है और बाकी हमने इस शब्द को छोड़ दिया था, डिवाइस को छोड़ दिया था, तो ये इसको छोड़ दिया है, बाकी को इसी स्टाइल में कर दिया है।
तो दोस्तों यही काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। किसी भी स्टूडेंट या ऑपरेटर को या किसी भी कंप्यूटर यूजर को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ये चीज़ शेयर करिए। और अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ ना कुछ छोटी से भी छोटी चीज़, कुछ नई चीज़ सीखा है आपने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, अगर इसमें और कोई ऑप्शन ऐसे छूटा हो या कि आपको लगता हो कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और उसमें ज़रूर हम विचार करेंगे इसमें वीडियो बनाने के लिए और आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को इतनी तसल्ली से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।